डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 का नाम है रेशियो। तो इस चैप्टर के मैथ्स को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर के जो की कॉन्सेप्ट है या फिर इस चैप्टर के जो की कॉन्सेप्ट है या फिर इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखेंगे। रेशियो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो, मिक्स रेशियो, रेशियो की डेफिनेशन क्या है, रेशियो को कैसे लिखा जाता है, वो सबको हम जानेंगे। उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को इसलिए बताऊंगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जान लेते हैं तो चैप्टर की आधा से ज़्यादा मैथ जो है आप लोग खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, की कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, उसके बाद इसके मैथ्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो क्या है। व्हाट इज़ रेशियो? आप लोगों को पता होगा बहुत सारे को। तो रेशियो क्या है, जिसको पता नहीं है वो आप लोग सुन लीजिए। रेशियो मतलब क्या है, दो नंबर्स जो सेम क्वांटिटी में है, सेम यूनिट में है, उसको जब कंपैरिजन करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, रेशियो। ओके, रेशियो उसी को बोलते हैं जब दो नंबर जो सेम यूनिट में होता है उसको जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो। अब रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दो एक जैसे नंबर को कंपैरिजन करके रेशियो निकाला जाता है, इसलिए रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। अब और एक चीज़, रेशियो के साथ जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। ओके, रेशियो के अलग अलग टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले है रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी, तो यहाँ पर और एक चीज़ समझना है ये जानने से पहले कि रेशियो के जो है दो टर्म होते हैं। कितना होते हैं? तो देखिए, तो रेशियो के दो टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का और एक नाम है एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। क्लियर? अब चलते हैं इसके अलग अलग टाइप्स के। तो सबसे पहले रेशियो ऑफ इक्वलिटी। तो रेशियो ऑफ इक्वलिटी मतलब इक्वल। जब रेशियो के फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों ही इक्वल होगा तो उसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वलिटी। ओके, अब दूसरा क्या है, रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी उसको बोलेंगे मतलब जिनके जो दोनों टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों ही डिफरेंट हो, सेम ना हो, इक्वल ना हो, उसी को बोलते हैं रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी। तो रेशियो ऑफ इनइक्वलिटी को जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर वन इज रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी एंड सेकंड इज रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी। तो ग्रेटर इनइक्वलिटी मतलब फर्स्ट टर्म जब सेकंड टर्म से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, जैसे कि 5:3। तो फर्स्ट टर्म बड़ा है तो इसलिए इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी। अब इसको ऑपोजिट कर देंगे तो 3:5, तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी। क्लियर? अब चलते हैं इनवर्स रेशियो में। अब इनवर्स रेशियो क्या है? इनवर्स रेशियो मतलब जो भी रेशियो, मान लेते हैं एक रेशियो 3:5। अब अगर सवाल आए कि इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा करना, उल्टा, तो इसको उल्टा कर देंगे 5:3। तो ये हो गया 3:5 रेशियो का इन्वर्स रेशियो। क्लियर? मतलब इन्वर्स रेशियो कहने का मतलब है जो भी रेशियो है पहले से, उन रेशियो की जो टर्म है उसको उलट देना। मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसको सेकंड टर्म में लिखना और जो सेकंड टर्म में है उसको फर्स्ट टर्म में लिखना, उसी को बोलता है इन्वर्स रेशियो। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट, मिक्स और कंपाउंड रेशियो। तो मिक्स रेशियो मतलब मिक्स करना, रेशियो को मिक्स करना। मान लेते हैं दो रेशियो है, एक है 3:5 और दूसरा है 5:3। तो इसका फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर फर्स्ट मल्टीप्लाइड इज टू लास्ट मल्टीप्लाइड, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो। अब ये तो मैंने बता दिया टर्म्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो ये है रेशियो के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं मैथ्स में। अब अलग अलग सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सम नंबर 1 में 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 40 रुपीज़ एंड 1 kg ऑफ पल्सेस कॉस्ट 100 रुपीज़। लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ राइस एंड पल्स। तो दोनों की जो है, दोनों जो राइस और पल्स है उन दोनों की जो प्राइस है
उनकी रेशियो हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, राइस। तो पहले राइस को हम लोग लिख देते हैं। अब किसके बीच, पल्स। तो यहाँ पर और एक चीज लिख सकते हैं, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ पल्सेस। क्लियर। तो हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है यहाँ पर। तो 40, अब यहाँ पर कितना है, 100। तो 0 और 0 काट सकते हैं। तो और 2, 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 2:5। तो ये हो गया आंसर। तो और एक चीज़ यहाँ पर मैंने बताया नहीं रेशियो में, कि रेशियो को लिखा कैसे जाता है। तो और एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि रेशियो को लिखा कैसे जाता है। तो मान लेते हैं एक रेशियो है, तो 5:3। तो ये लिखा, एक लिखने का तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है 5:3। और एक तरीका है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हम पहले लिख सकते हैं और सेकंड टर्म को नीचे लिख सकते हैं। ओके, तो ये रेशियो लिखने का 3 तरीका है। यह रेशियो का जो है सिंबल है। अब ये उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और ये इंग्लिश में लिख सकते हैं, 5:3। क्लियर। 3 तरीका है लिखने का रेशियो का। तो आई होप आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लिए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ट्रायंगल का जो है अलग अलग एंगल्स दिया हुआ है। जैसे ए में क्या है 60 डिग्री, बी में 50 डिग्री एंड सी इज 70 डिग्री। इनमें जो है इनके बीच रेशियो निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, बी ए सी मतलब क्या है, ए एंगल होगा, तो मतलब 60 डिग्री। उसके बाद ए बी सी, तो ये होगा, तो वो कितना है 50 डिग्री। उसके बाद ए सी बी मतलब 70 डिग्री। तो 0 कैंसिल, तो 6:5:7। तो और आपस में ये कटेगा नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6:5:7। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज for 3 rupees and the cost of our toffee is 50 paise. Let's write the ratio of the price of a pencil and a toffee. इनके बीच रेशियो निकालना है। मतलब ये पेंसिल की जो प्राइस है, उसके बाद टॉफ़ी की जो प्राइस है, इनके बीच जो है क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो और एक चीज़ यहाँ पर समझना है, एक जगह है रुपीस और दूसरी जगह क्या है, पैसे। तो इनको एक ही यूनिट में करना है। अब करेंगे किस में, रुपीज़ में करेंगे या पैसे में करेंगे। तो हमको करना किस में है, छोटे यूनिट में। छोटे यूनिट क्या है, पैसे, तो उसी में करेंगे। तो सबसे पहले पेंसिल लिखेंगे, प्राइस ऑफ पेंसिल। उसके बाद प्राइस ऑफ टॉफ़ी। तो प्राइस ऑफ पेंसिल कितना है, 3 मतलब उसको अगर पैसा बनाएंगे तो कितना होगा, 3 × 100। और यहाँ पर कितना है 50 पैसे, सबको पैसा हम कर रहे हैं। तो 0 और 0 कैंसिल हो गया। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो कितना हुआ 6:1। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो और एक चीज़ समझना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी मैथ्स है उसको इंग्लिश में बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बंगाली स्टूडेंट हैं, कुछ हिंदी स्टूडेंट्स हैं, कुछ उर्दू स्टूडेंट हैं। तो ये जो मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ तो सबके लिए ये मतलब बेनिफिशियल रहेगा, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसमें इंग्लिश में और समझा रहा हूँ हिंदी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ अ 50 पैसे कॉइन, अ रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पर 3 टाइप के कॉइन हैं। तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, इस तरह से लिखेंगे। इनके बीच यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर पहला कॉइन क्या है, देखिए वैल्यू ऑफ ए 50 पैसे। तो 50 पैसे सबको पैसा में करना है। यहाँ पर 3 तरह का कॉइन है। एक है पैसे वाला कॉइन मतलब 50 पैसे, दूसरा है रुपी कॉइन मतलब 1 रुपया वाला सिक्का,
और तीसरा क्या है, यानी 2 रुपीज़ कॉइन। तो कॉइन है या दो जो सिक्का है वो रुपीज़ में है और एक सिक्का किस में है, पैसे में है। तो क्या करना है, छोटी वैल्यू में उसको कन्वर्ट करना है, मतलब पैसा में करना है। तो फर्स्ट कॉइन जो है 50p और मतलब पैसे। सेकंड कॉइन क्या है, ए रुपी मतलब कितना है 100p। उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड कॉइन जो है वो 2 रुपीज़ का है। तो कितना है, थर्ड कॉइन जो है क्या है, यानी 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपया वाला सिक्का है। तो कितना पैसा होगा 200p। तो p कट 1 0 1 0 1 0। उसके बाद क्या है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। तो इसका आंसर क्या होगा 1:2:4। तो ये हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैथ्स में जो भी नेम यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया, इंडिकेट किया गया, तो ये नेम जो है अलग अलग बुक्स में, बंगाली में, उर्दू में अलग भी हो सकता है। तो आप लोग मैथ को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जोयाज एज इज 12 ईयर्स 6 मंथ, रितुज एज इज 12 ईयर्स 4 मंथ एंड नूरजहान्स एज इज 12 ईयर्स। लेट्स राइट द रेशियो ऑफ देयर एजेस। उन एज के बीच जो है यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जोया की एज, तो यहाँ पर दो चीज़ है, सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना हुआ। तो ईयर भी है, उसके बाद मंथ भी है, तो सबको मंथ में करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो जोया की जो एज है, तो यहाँ पर जोया का जगह कोई भी और नाम हो सकता है। तो यहाँ पर जोया की जो एज है वो कितना है 12 ईयर्स 6 मंथ। तो 12 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो एक साल में 12, तो 12 में कितना होगा 144। तो 144 प्लस 6 कितना होगा 150 मंथ होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए ऋतु की जो एज है वो कितना है 12 ईयर्स 4 मंथ। तो कितना होगा 148, मतलब 12 इंटू 12 कितना होगा 144, 144 प्लस 4 तो कितना होगा 148 मंथ। उसके बाद और जो 12 ईयर्स है नूरजहां की एज, 12 इंटू 12 कितना होगा 144। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू से हमको इसको काटते हैं। तो दो से, तो 2 यह होगा 75, यहां पर कितना होगा 74 और यहां पर कितना होगा 72। तो देखते हैं और ये कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा यही होगा। अब सम नंबर 6, राइट द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पर एक क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, एक क्या होगा 90 डिग्री का। और टोटल जो ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है एंगल की, तो कितना होता है 180 डिग्री। तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो और कितना है 45, तो मतलब 90 मतलब यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45। ओके। तो देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल कितना है 90 डिग्री, सेकेंड इज 45 डिग्री, क्योंकि ये अकेले 90 डिग्री है, तो ये दोनों क्या है, दोनों मिलाकर 90 होगा। तो ये 45, ये 45, इसी को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी 45। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा 2 1 1, मतलब 45 का अगर टेबल लेंगे 45 1 जा 45, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। तो इसका आंसर क्या होगा 2:1:1। तो ये हो गया आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, राइट द रेशियो ऑफ द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जिसके जो तीनों जो एंगल है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। तीनों एंगल क्या होगा, वो इक्वल होगा। मतलब अब देखिए सबको मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री मतलब क्या होगा 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो 60 मल्टीप्लाइड 3 कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर पहले ही बोल दिया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब जिसके सारे एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो बहुत ही आसान है ये। तो फर्स्ट एंगल ये 60 डिग्री, सेकंड एंगल इज 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। तो अब इसको अगर हम काटे तो बहुत ही आसान है, सब बराबर है। तो 1:1 होगा। तो इसका आंसर क्या है 1:1। ये तो आसान है, ये तो ऐसे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 8 द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राकेश एंड मनिक is 7:9. If the age of Manik is 72 years, what is the age of राकेश? तो यहाँ पर राकेश की एज और मनिक की एज की जो रेशियो है वो 7:9 है। तो अब यहाँ पर कहा गया है इफ द एज ऑफ मानिक की जो एज है वो दिया गया है कितना है 72 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ राकेश? तो बहुत ही ईजी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे, सबसे पहले राकेश इज टू मानिक कितना दिया हुआ है 7:9। तो हम पहले यहाँ पर बताया बेसिक कॉन्सेप्ट में, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद सेकंड टर्म को नीचे लिखेंगे। तो 7/9 होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी किसी एक की उम्र जो है दी गई है, किसकी उम्र, मानिक। तो मानिक के लिख देते हैं, राकेश का पता नहीं तो इसलिए हम उसको निकालेंगे। और ये दिया है 72 और ये 7/9। तो अब देखिए एक बात और है, यहाँ पर बीच में है इक्वल। तो इक्वल है, नीचे नीचे हम इसको काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, लेकिन कॉर्नर जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम नीचे नीचे काट देंगे, 9 1 9, 9 8 72। तो अब इसको लिखेंगे कैसे देखिए, तो यहाँ पर राकेश इंटू 1, तो राकेश हो गया। अब 8 इंटू 7 कितना होगा 56। तो ये हो गया आंसर। तो राकेश की जो एज है कितना है 56 है। तो इस तरह का मैथ जो है ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। तो इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताया, क्योंकि रेशियो को लिखा कैसे जाता है ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मैंने लिखा है, यहाँ पर जो जिसकी वैल्यू दिया है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है, बाकी कैलकुलेशन किए हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही ईजी है। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 बुक्स, तो सेम टू सेम है, वहाँ पर 2 लोगों की एज थी, यहाँ पर 2 बुक्स की प्राइस है। तो उनकी जो रेशियो है कितना है 2:5 है। इफ़ द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बुक, सेम टू सेम है, फर्स्ट बुक की जो प्राइस है वो कितना है 32 रुपीज़ .50। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द अदर बुक? तो फर्स्ट बुक यहाँ पर है, तो इसकी सॉल्यूशन में देखते हैं क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट बुक सेकंड बुक कितना है 2:5। अब लिखेंगे क्या, देखिए फर्स्ट बुक नीचे क्या होगा सेकंड बुक 2/5। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बुक की जो प्राइस है वो कितना है 32.50 और सेकंड बुक की निकालनी है 2/5। तो अभी मैंने 8 नंबर बना के दिया, तो सेम टू सेम 9 नंबर जो है उसके जैसा ही है। तो आप लोग इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए। क्लियर? अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा 8 नंबर
तो उसी तरह जो है 9 नंबर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पता होगा, ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो 10 नंबर है, 10 नंबर सम जो है वो भी 8 और 9 के तरह ही है। द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7:22। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, कैलकुलेट इस सर्कमफेरेंस। तो इसकी सर्कमफेरेंस क्या है, तो सेम टू सेम ही है। तो इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखो नूला सर कोई ऐसी रुक उसनी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर है क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं। देखिए तो सर्कमफेरेंस क्या बोलेंगे, ये सेंटर है, तो सर्कमफेरेंस जो है ये चारों तरफ से जो बाउंड्री है इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। और अब एक लाइन यहाँ से होता हुआ सेंटर को जो है टच करता है, टच करते हुए दूसरी तरफ जो है टच करता है, तो इसको बोलते हैं डायमीटर। तो इसको बोलते हैं क्या, जो सेंटर से पास होता है एक लाइन, तो उसको बोलते हैं डायमीटर। और ये जो चारों तरफ से बाउंड्री है इसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस। तो दोनों की रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर। तो डायरेक्ट एक लाइन हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं इसको में। तो कितना है 7/22। तो यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, वो क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 मीटर, डायमीटर दिया गया है, तो इसका मतलब हमको सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। तो 7/22, तो 2 1 2, तो यह होगा 11। तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज, तो यहाँ पर देखिए इस मैथ में थोड़ा मिस्टेक है, वो 2.1 डेसीमीटर, मतलब 2 मीटर एंड 1 डेसीमीटर है। तो यहाँ पर 1 डेसीमीटर है। तो इसको क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर, तो अब हम इसको काट नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे, एक चीज़ यहाँ पर और काम करना है, वो क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2.1 है, ओके, और यहाँ पर 7/22 है। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर्कमफेरेंस यहाँ पर क्या होगा, 22 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 2.1 × 7। तो देयरफॉर सर्कमफेरेंस इज कितना होगा 2.1 × 7 डिवाइडेड बाय 22। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा 0.6681। तो ये मीटर में है, तो इसको अगर डेसीमीटर में लिखे तो क्या आंसर होगा 66 dm। ओके, तो इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्रॉम आवर क्लास 7। तो हमारे क्लास 7 से आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट एंड फ्रॉम 140 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 80 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन अ ड्रॉ कंपटीशन। तो ये यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हमारे जो क्लास 7 है उसमें से 150 स्टूडेंट है, तो 150 स्टूडेंट में से क्या है 90 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट किया है। और एक क्लास है क्लास 6 भी है, तो क्लास 6 में टोटल स्टूडेंट है 140, तो 140 में से 80 उस ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेट्स एक्सप्रेस इन रेशियो टू फाइंड विच ऑफ 2 क्लासेस हैज़ अ ग्रेटर पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सी क्लास ने ज़्यादा पार्टिसिपेट लिए हैं। तो सबसे पहले क्लास 7 में कितना है स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है 150 में कितना लिया गया है 90 स्टूडेंट ने पार्ट लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 140 स्टूडेंट है, 140 में से क्या है 80 लिया है, तो जीरो यहाँ पर जीरो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे देखिए 3 5 जा 15
3 3 जा 9, तो यहाँ पर 2 से काट सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, तो कितना होगा 3/5 इज टू 4/7। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है, इसको कॉर्नर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 7 3 जा कितना है 21 और 5 4 जा कितना होगा 20। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन से क्लास के स्टूडेंट ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है ड्राइंग कंपटीशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास 7। ओके, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, क्लास 7 has a greater participation। तो आई होप आप लोग इस एक्सरसाइज को समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज को मैंने 1 शॉट वीडियो में कंप्लीट कर दिया।